भगवान विष्णु के यूं तो 8 अवतार मानते, लेकिन 24 अवतारों में से भगवान विष्णु के 24 अवतार हैं, उनमें से 16वें अवतार हैं वराह। वराह आपने यदि चित्र देखा हो तो एक सूअर के जैसा शरीर और 2 दांत आगे निकले हुए, इस प्रकार वराह के रूप में। जब ऐसी मान्यता है कि हिरण्याक्ष ने, ये हिरण्याक्ष जो था ये कश्यप मुनि और दीति का पुत्र था, ऐसा भारतीय संस्कृति में ये मान्यता है कि उचित समय पर उचित कार्य किया जाना चाहिए। लेकिन ऋषि पत्नी ने अनुचित व्यवहार करते हुए संध्या के समय पति के साथ समागम किया, इससे यह हिरण्याक्ष नाम का राक्षस पुत्र उत्पन्न हुआ। इसी हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल में युद्ध करते हुए पृथ्वी को पाताल में डुबो दिया। तब विष्णु भगवान ने वराह अवतार लेकर, कहते ना यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो जब जब पृथ्वी पर संकट आया है, भगवान ने किसी न किसी अवतार के रूप में, जैसा हम जानते मत्स्य अवतार में भी भगवान ने पृथ्वी को बचाने के लिए उस प्रलय में वो मत्स्य अवतार लिया था, वैसे ही वराह अवतार लेकर जल में से, पाताल में से अपने दोनों नाक जो दांत है उनके ऊपर पृथ्वी को टिकाकर पृथ्वी को बचाया, ऊपर लेकर आए। आज के दिन भगवान वराह का अवतार हुआ। ऐसी मान्यता है कि जो भगवान वराह की पूजा अर्चना कर लेता है, उसको अपने जीवन में भूमि भवन संबंधी किसी प्रकार की समस्या नहीं रहती, उसको किसी प्रकार के दुर्जनों का कष्ट प्राप्त नहीं होता। अतः आज के दिन वराह जयंती के अवसर पर हम सब भगवान विष्णु के इस अलग तरह के अवतार की हम पूजा अर्चना करें, मन में स्मरण करें और भगवान विष्णु को याद करें, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। तो समझता हूँ कि अपने आप में बहुत ही उत्तम कार्य होगा। आज ही के दिन, आज हमारे मूर्धन्य साहित्यकार जिसको हम भारतेंदु के नाम से जानते हैं, हिंदी साहित्य के पितामह की जयंती भी है। आधुनिक हिंदी के पहले रचनाकार के रूप में हरिश्चंद्र जी थे, जिनको भारतेंदु की उपाधि दी गई। हम में से अधिकांश लोग परिचित हैं। उन्होंने कई सारे मौलिक नाटक लिखे। उन नाटकों के अंदर, कृतियों के अंदर वैदिकी हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा और सबसे महत्वपूर्ण नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा आपने लिखा था। कई निबंध संग्रह उसमें से काल चक्र, कश्मीर कुसुम, जातीय संगीत, भक्त सर्वस्व, प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, ऐसे अनेक काव्य भी लिखे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य का जो विस्तार है, कोई विधा नहीं छोड़ी उन्होंने गीतिकाएं लिखी, कविताएं लिखी, भजन लिखे, छंद लिखे, चौपाइयां लिखी, गद्य लिखा, पद्य लिखा, नाटक लिखे, हंसिकाएं लिखी, लघु नाटिकाएं लिखी, सब कुछ लिखा। ऐतिहासिक नाटिकाओं को भी उन्होंने लिखा। अंधेर नगरी जो है वो आज पूरे भारतवर्ष में, पूरे संपूर्ण विश्व में उसके कई भाषाओं में रूपांतरण हुए हैं। मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र को भी आज अपनी ओर से कोटि कोटि नमन करते हुए प्रत्येक भारतीय को उनके साहित्य को पढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।